साथियों नमस्कार। साथियों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विटामिन B12 हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हम उसको कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कैसे ग्रहण कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में हमको वो मिलती है। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि गट जो हमारे शरीर का हिस्सा होता है, जो हमारा गट होता है, उसका हेल्दी होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर गट हेल्दी है तो आप जो भी भोजन आप ग्रहण करते हो, जो भी दवाइयाँ आप खाते हो, वो आपके शरीर को लगता है। तो गट हेल्दी होना हमारे शरीर के लिए बहुत अहम होता है। तो गट हेल्दी कैसे रहेगा और गट हेल्दी रहेगा तो हमारा शरीर कैसे हेल्दी रहेगा। तो हम गट की हेल्थ पे और गट को कैसे हेल्दी रखना है, कैसे गट को क्लीन करना है, उस पर आज हम बात करते हैं। गट क्लीन करने का मतलब ये होता है कि आपकी इंटेस्टाइन, आपका लीवर और आपका पैनक्रियास, आपका स्टमक, ये साफ़ रहना चाहिए। अगर ये साफ़ रहेगा तो कोई भी मेडिसिन आप लोगे, कोई भी भोजन आप लोगे, वो आपके शरीर को प्रॉपर लगेगा। आपका शरीर अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा, आपके शरीर को पोषण मिलेगा। गट को साफ़ करने के लिए आयुर्वेद में एक पंचकर्म का एक बहुत अच्छा योग होता है। पंचकर्मा के द्वारा गट को क्लीन किया जाता है। साथियों हमारे यहाँ आयुर्वेद में पंचकर्मा में वमन, विरेचन, अभ्यंगन इत्यादि प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हमारे शरीर को स्वस्थ रखा जाता है। तो उसमें वमन, विरेचन और लंघन, ये गट को दुरुस्त करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें पंचकर्मा के द्वारा ये किया जाता है। और इसमें बहुत सारी हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो पंचकर्मा की प्रक्रिया होती है ये किसी कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक के द्वारा ही कराया जाना चाहिए और वही से कर सकता है। लेकिन घर पर हम कैसे अपने गट को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, साफ रखें, उस पर मैं आपको थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहूँगा। इसमें वमन, विरेचन और अभ्यंगन वमन, विरेचन और लंघन, ये तीनों हम घर पर एक लिमिट में कर सकते हैं और इससे हमारा जो गट है वो स्वस्थ रहता है, क्लीन रहता है। कैसे करना होता है? सबसे पहले मैं लंघन पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। लंघन में क्या होता है कि हम आमतौर पे लंघन करते हैं। हमारे यहाँ प्रथा है व्रत की, उपवास की, रोज़ा की। तो इसमें जो है लंघन किया जाता है। लंघन में क्या होता है कि पेट को आराम देना होता है। अगर हम पेट को आराम देंगे, अपने लीवर को आराम देंगे, अपने पैनक्रियास को आराम देंगे, अपने इंटेस्टाइन को आराम देंगे, तो उससे क्या होगा कि ये अपने आप को दुरुस्त करेंगे, अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, रिजुविनेट करेंगे अपने आप को। तो इसमें हम भोजन को कुछ समय के लिए इस्तेमाल करना छोड़ देते, भोजन नहीं लेते, भोजन ग्रहण नहीं करते। लंघन में जो हमारे यहाँ प्रथा है कि व्रत में या उपवास में, तो वो जो हमारा तरीका होता है वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। उससे हमारे शरीर का जो गट है वो क्लीन नहीं होता है। तो क्लीन कैसे करना होता है? क्लीन करने के लिए हमें क्या करना होता है कि दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। मतलब हमें कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी जो हमारे शरीर में, हमारे आमाशय में, हमारे आंतों में जा कर के, हमारे स्टमक में जाकर वो हमारे स्टमक को बिजी रखे। हमें बिजी नहीं रखना है, हमें उसको आराम देना है। तो अगर हम नॉर्मल व्रत में क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कभी तली बादी चीज़ खा ली, कभी चाय पी लिया, कभी कॉफ़ी पी लिया, कभी दूध पी लिया, कभी मूंगफली खा ली। तो इससे हमारा पेट बिजी रहता है, हमारा इंटेस्टाइन बिजी रहता है, हमारा लीवर बिजी रहता है, तो उसको आराम नहीं मिलता। जब आराम नहीं मिलता तो क्लिनजिंग कैसे होगी? हमें उसको आराम देना है। आराम कैसे देना है? देखो, 2 तरीके होते हैं लंघन करने के या व्रत करने के। एक तो आप इस तरह से कर सकते हो कि 16 घंटे व्रत करके 8 घंटे कुछ हल्का-फुल्का खाना खा लो, या फिर आप 24 घंटे आप पूरा व्रत रखो या लंघन रखो। मैं पहले वाली पे बात करता हूँ, जिसमें 16 और 8 घंटे का होता है। 16 और 8 घंटे में क्या करना होता है कि 16 घंटे, मान लिया आपने रात को 8 बजे आपने खाना खा लिया, रात को 8 बजे तक खाना खा के आप आराम करने चले गए, आप सो गए, ठीक है ना? फिर क्या करना है कि रात भर आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिवाय पानी के। कोई भी चीज़ नहीं पीनी, कोई चाय नहीं लेनी, कोई कॉफ़ी नहीं लेनी, सिवाय पानी के, ठीक है ना? फिर क्या करना है कि सुबह 12 बजे तक आपको कुछ खाना नहीं है, खाली पेट रहना है। 12 बजे के बाद आप हल्की-फुल्की चीज़ें लेना आरंभ करें, 12 बजे से शाम के 8 बजे तक। मतलब रात के 8 बजे से दिन के 12 बजे तक आपको लंघन रहना है, कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना सिवाय पानी के।
और दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक आपको हल्की-फुल्की चीज़ें लेनी, जिसमें आपका हर्बल टी हो जाती है, आपकी फ्रूट्स हो जाते हैं, फ्रूट जूस हो जाते हैं, और सूप हो जाते हैं, दाल का पानी हो जाता है। लेकिन जो सूप होना चाहिए उसमें मैदा नहीं होना चाहिए, और उसमें शक्कर और नमक नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सादा सूप होना चाहिए, बिना किसी टेस्ट के होना चाहिए। फल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हल्के-फुल्के दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल जो होता है सामक का चावल, या ब्राउन राइस, जिसको ब्राउन राइस अलग चीज़ होती है, तो ब्राउन राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सामक के चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हल्की-फुल्की चीज़ें आपको लेनी है 12 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे। तली वाली चीज़ें नहीं लेनी, मूँगफली बिल्कुल नहीं खानी भुनी हुई, साबूदाना तला भुना नहीं लेना चाहिए, हल्का-फुल्का आप भोजन लीजिए। आप पनीर ले लीजिए, आप दही ले लीजिए, आप चीज़ ले लीजिए, ये सभी चीज़ें आप जो हल्की-फुल्की हैं इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी रात को 8 बजे तक। तो इस तरह से 16 और 8 का आपका एक उपवास हो जाता है। वहीं अगर हम 24 घंटे का उपवास की बात करें, तो 24 घंटे के उपवास में क्या करना है होता है कि आपको यही सारी चीज़ें लेनी होती हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद, मतलब 24 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं लेना सिवाय पानी के और हर्बल टी के। आपने कुछ नहीं लेना है। फ्रूट जूस कुछ हद तक ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट नहीं लेना है। लेकिन जब आप 24 घंटे हो जाएँ तो अब ये सारी चीज़ें आप धीरे-धीरे लेना इस्तेमाल कीजिए। फल लेना इस्तेमाल कर दीजिए, फ्रूट जूस पहले से ही थोड़ा बहुत ले रहे हैं, फिर आप दूध भी ले सकते हैं, चाय नहीं, पनीर ले सकते हैं, आप चीज़ ले सकते हैं, दाल का पानी ले सकते हैं। तो ये 24 घंटे के बाद आपने लेना है, क्योंकि तुरंत आपको हैवी चीज़ें नहीं खानी, क्योंकि आपको गट को क्या करना है, क्लीन करना है। अपने शरीर के अंदर के हिस्से को साफ़ करना है, ताकि जो भी खाना आप खाओ, जो भी दवाइयाँ आप खाओ, वो प्रॉपर आपके शरीर को लग सके। तो ये तो हो गया कि लंघन से हम कैसे गट क्लींजिंग करते हैं। दूसरा चीज़ आता है गट क्लींजिंग करने के लिए हमारा विरेचन। ठीक है, विरेचन में क्या करना होता है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे आंतों में जो भी खाना फंसा हुआ है, जो नहीं निकल पाया, नॉर्मल तरीके से नहीं निकल पा रहा है, तो उसको अपने मेडिकेटेड तरीके से निकालना होता है। ठीक है।